तो दोस्तों आप लोगों के सामने हमने पहले से मतलब लगा के सर्किट बना दिया है। तो सर्किट बनाने का कोई बहुत देखो कितना आराम से बनाया। यहाँ क्या किया हमने, पहले सिंक्रोनस काउंटर बना दिया, उसके बाद फीडबैक हमने कहीं से लिया, यहाँ पहले यहाँ से फीडबैक ले लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से फीडबैक ले लिया, फिर प्रीसेट के लिए लगा दिया। अब पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक, अब टेबल बना लेते हैं। अब देखो T1 से हमारा क्या जुड़ा है, Q0, T2 से हमारा क्या जुड़ा है, Q1 कम्प्लीमेंट और Q0 कम्प्लीमेंट। नहीं, T2 से हमारा Q0 और यहाँ देखो ये T2 से हमारा क्या जुड़ा है, Q1 कम्प्लीमेंट और ये Q0, Q1 कम्प्लीमेंट और Q0। ठीक, अब देखिए चलते हम लोग बनाते हैं। चलो 0 0 0 दिया। अब T1 की वैल्यू क्या है, जो Q कम्प्लीमेंट Q की वैल्यू क्या है, 0। अब Q1 कम्प्लीमेंट को हम लोग यहाँ कम्प्लीमेंट मान लेते हैं। समझ, एक तरफ सवाल लगाने का मतलब अनुसार अगर ऐसा आ जाता है तब लोग यहाँ कम्प्लीमेंट मांग लेते हैं। इसका मतलब इसका हम कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ जो 0 होगा तो हम यहाँ 1 मान लेंगे अपने दिमाग से। ठीक, तो यहाँ हम एक कम्प्लीमेंट लगा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। अपने समझने के लिए यहाँ हम मतलब सवाल आप जब लोग कम्प्लीमेंट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, हम अपने साथ समझने के लिए मान लेते हैं। तो अब देखो Q1 कम्प्लीमेंट का 1, तो 1 इंटू 0 तो 0 ही क्या रहेगा, समझ गए, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ क्या लिखते हैं, अगला हम लोग रखते हैं, अगला रखते जाते हैं और सवाल लगाते जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, सब निकालें। चलो फिर अब क्या करते हैं, आउटपुट जो इधर से लिए इधर से भी ले सकते। मतलब आउटपुट ऐसा नहीं कि उधर से ले रहे, इधर से भी इधर से लेंगे, देखना आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 1 क्या है, 1 अब 1 तो हमारा इन्वर्ट करेगा Q0 का 1। अब क्या है 0 मतलब होल्ड, होल्ड मतलब यहाँ क्या है, होल्ड हमारा क्या है 0 मतलब 0। यहाँ क्या है 0 मतलब होल्ड, तो होल्ड का मतलब Q0 को वैल्यू होल्ड। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ 1 ही रहेगा। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू Q0 की वैल्यू, Q0 की वैल्यू 1। चलो उसके बाद T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू हमारा Q1 और Q1 का कम्प्लीमेंट। Q1 क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1, क्योंकि Q1 कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट का तो यहाँ 0 को 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1। ठीक, समझ में आ रहा है। अब चलो फिर अब हम क्या करें, या फिर अब हम क्या करें, अब यहाँ 1 का इन्वर्ट मतलब ये 0, 1 का इन्वर्ट मतलब 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कैसे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ मान लीजिए इसका ये इन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 होल्ड हो जाएगा, सही है, ये 1 हो जाएगा, T1 की वैल्यू 1 और 0 देखो T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू हाँ सही है। अब यहाँ क्या है, इसका इन्वर्ट हो जाएगा, ये भी इसका इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ 1 कैसे आ गया, यहाँ तक Q2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, हाँ सही। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ भी आपका वन का इन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। चलो अब यहाँ क्या है 1 तो आएगा ही, T1 की वैल्यू Q0 का मतलब 0, T2 की वैल्यू इसका इन्वर्ट हो जाएगा 0 इंटू 0 0, और फिर क्या है ये इन्वर्ट हो जाएगा 1 है तो यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा 1 1। ठीक, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब फिर यहाँ क्या है 1 आएगा ही, T0 की वैल्यू 1, दोनों कम्प्लीमेंट 0 इंटू 0, फिर यहाँ क्या है 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होल्ड हो जाएगा
फिर यहाँ ऐसे निकाल लेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। T0 की वैल्यू क्या होगी 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई 1 0 इंटू 0, और फिर इसका इनवर्ट 1, इसका होल्ड, इसका भी होल्ड। उसके बाद आगे क्या होगा, T0 का मतलब T0 का मतलब T0 का मतलब आपका हो जाएगा T0 का मतलब यहाँ क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, छोड़ो। T0 मतलब 0 1, ये दोनों का 1 इंटू 1, क्योंकि कम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 आ गया। फिर यहाँ से फिर इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका भी कम्प्लीमेंट। यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ आपका निकलेगा 1, T1 Q0 की वैल्यू 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0, समझिए। इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ बार का मतलब यहाँ जो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 से नहीं करेंगे, 0 से करेंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अपोजिट ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, ये मतलब आपका क्या निकला 1, तो फिर ये आपका क्या निकला 6, ये आपका 7, ये आपका 4, मतलब ये आपका 5, ये आपका 2, ऐसे निकलता चला जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, इतना आ गया वैल्यू, ठीक, आउटपुट आपका आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रेट हमारा क्या रहा है, प्रीसेट हमारा क्या रहा है, तो यहाँ क्या रहा है PR क्लियर और PR आ रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है, ये Q2 की वैल्यू, Q2 बार की वैल्यू है, यहाँ से थोड़ा हटा लेते हैं, यहाँ से बनाए, ये Q2 बार की वैल्यू है, Q1 बार की वैल्यू, Q0 बार की वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ कुछ नहीं, प्रीसेट हमारा क्या दे रहा है 1 देता है, क्लियर हमारा 0 देता है, प्रीसेट हमारा 1 देता है। मतलब नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या निकला 5 निकल गया, नेक्स्ट स्टेट हमारा 5 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेट हमारा 5 आ गया, उसके बाद हमारा क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारा 5 आ गया, नेक्स्ट स्टेट अगर हमारा 5 आ गया तो चीज़ क्या देखने को आपको मिल रहा है, प्रीसेट हमारा कब एक्टिव हाई होगा, मतलब एक्टिव हाई होगा। अगर ऐसा अगर फिगर आता है प्रीसेट पर 0 नहीं होता, बबल नहीं लगा होता, प्रीसेट पर बार नहीं होता और बबल नहीं होता, तो वो एक्टिव हाई केस में होगा। तो एक्टिव हाई के केस में मतलब एक्टिव हाई का मतलब 1। वार गेट का एक्टिव हाई कब होता है, जब सारे इनपुट वार गेट बनाओगे तो कोई भी एक इनपुट हाई कर दोगे तो आ जाएगा, कोई भी एक इनपुट हाई हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी चाहे 2 इनपुट हाई कर दोगे, 3 इनपुट हाई कर दोगे तभी भी हमारा वार गेट का मिल जाएगा। अगर हम 3 इनपुट हाई कर दिए तो क्या होगा, Q2 कम्प्लीमेंट, Q2 1, Q0, तो क्या होगा, अगर हम तीनों इनपुट हाई कर दिए, क्योंकि तीनों कम्प्लीमेंट है, तीनों फीडबैक हमने ये लग दिया है, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक हमने यहाँ से लिया है। हमारा सीधा कहाँ से कूदेगा, 5 से 0 पर कूद जाएगा, तो हमारा 0 आ गया। अगर हमने फीडबैक यहाँ से ले लिया, इस फीडबैक को हमने यहाँ से हटाकर इस फीडबैक को यहाँ से ले लिया, अब थोड़ा हम देखो आपको, यहाँ से ले लिया, इस फीडबैक को हटाकर यहाँ से ले लिया, ठीक, मतलब फीडबैक चेंज कर सकते। आप देखो अब क्यों मान लो Q0 कम्प्लीमेंट है, यहाँ से हटा दिया, 1 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये तो 1 1 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अनस्टेबल स्टेट क्या रही है 6, अनस्टेबल स्टेट क्या है 6, तो इसका मतलब जो हमारा वैल्यू आया है 0 1 6 7 5, अब आगे भी अगर करोगे 6 7 4 5 3 ऐसा आएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या आएगा 5 आया है, इसके बाद अनस्टेबल स्टेट 6 आया है, 6 से कूदेगा, यहाँ से यहाँ कूदा
तुम्हारा क्या अंदर आया 7 7 पर 4 क्या 5 4 7 5 4 7 5 4 7 ऐसे मतलब फीडबैक अगर चेंज कर दिए यहाँ से हम चेंज जब तक चेंज नहीं किए थे तब तक वही था और जहाँ चेंज कर दिए यहाँ से ले लिए यहाँ से ले लिए यहाँ से फीडबैक इसको भी हटा कर यहाँ से ले सकते मतलब अपना लगाने का तरीका सवाल है कि आप कैसे लगा रहे हो। मैं ये समझा रहा हूँ कि आप लोग कैसे लगा सकते हैं। यहाँ से फीडबैक ले यहाँ से ले लिए यहाँ से ले सकते हैं। कैसे फीडबैक आप ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप फीडबैक नहीं ले सकते हो। तो आप अपने तरीके से हाँ वो इंडिकेट लगा दे। अगर हम इंडिकेट लगा दें यहाँ इस चीज मान लेते इंडिकेट लगा देते अब एक्टिव हाई में क्या होगा। इंडिकेट का एक्टिव हाई कब होता है जब तीनों इनपुट हाई हाई होते हैं। जब तीनों इनपुट क्या होते हैं कोई भी एंड गेट लगा देते हैं। देखो सवाल के अनुसार हम लोग गेट भी लगा सकते हैं। कौन सा गेट लगाना चाहिए ये दिमाग लगता है। या Q2 बार लगा दो। अगर हम Q2 बार लगा दें तो भी मतलब कुछ भी ले सकते हो फीडबैक कुछ भी ले सकते हो। हमें एंड गेट लगा दें एंड गेट लगा दें। अब एंड गेट का आउटपुट हाई कब होता है जब तीनों इनपुट क्या होते हैं नहीं। हमारे लोग प्रीसेट अगर क्लियर कर देंगे तो रहने दो। एंड गेट का आउटपुट हाई कब आता है जब तीनों इनपुट क्या हो। तीनों इनपुट क्या है एंड गेट का आउटपुट कब हाई आता है जब तीनों इनपुट हाई हो। जब तीनों इनपुट हाई हो एंड गेट का आउटपुट कब हाई आता है जब तीनों इनपुट हाई होते। तो तीनों इनपुट हम हाई मान लिए। अब जब तीनों इनपुट हाई मान लिए तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा अब तीनों इनपुट हाई मान लिए हैं तो देखिए तीनों इनपुट हम हाई मान लिए हैं। तीनों इनपुट हाई मान लिए यहाँ फिर वही चीज होगा फिर वही चीज आ गया। एंड गेट का इनपुट हाई कब आ रहा है जब तीनों इनपुट हाई है। वार गेट में भी हमने तीनों इनपुट हाई ले क्योंकि वहाँ तीनों इनपुट हाई या कोई भी दो इनपुट एक इनपुट लेकर आप लगा सकते हो कोई गलत नहीं है। तो आपका सवाल लगाने का तरीका है। अब अगर एंड गेट लगा दे तो एंड गेट का आउटपुट कब हाई आता है। एंड गेट का कब आउटपुट हाई आता है जब कोई भी इनपुट चाहे तीनों इनपुट 0 0 हम रखते हैं तब आ जाता है। तीनों इनपुट अगर हम 0 0 रख देंगे तीनों इनपुट मान लीजिए क्या है 1 आ जाएगा और यहाँ सब 0 0 इसका मतलब तो 1 आ जाएगा। तो ये आप सवाल लगाने का तरीका आप पर डिपेंड करता है। कोई ये नहीं कहता कि आप सवाल कैसे लगा रहे हैं। कोई ये कहता है कि आप सवाल समझ कैसे रहे उस पर डिपेंडेंसी है। मैं चाहता था ऐसे फिगर बना के डायग्राम हाँ इसका इस टेबल है ये टेबल है ऐसा है ऐसा कर सकते हो ऐसा नेक्स्ट डेट है सवाल कर सकते हो आप छाप सकते थे। मगर मेरे को आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि इस फिगर को आप अपने तरीके से बना सकते हो। मेरा पढ़ाने का ही मतलब है कि इस फिगर को आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो अपने तरीके से आउटपुट नेक्स्ट डेट आउटपुट कुछ भी निकाल सकते हो। मेरा पढ़ाने का ही मतलब है। समझ रहे हो कि मेरा पढ़ाने का मतलब क्यों है। ठीक समझ गए होगे। तो एक वीडियो और बनेगी इसी सवाल का नार्मल वीडियो बनेगी आप लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। सो थैंक्स।